अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी विद सुंदर्स फ्रॉम हैथम एकेडमी। और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इंतहाई गौर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में से न सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बल्कि कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है साइंटिफिक मेथोडोलॉजी और बायोलॉजिकल मेथोडोलॉजी। बायोलॉजिकल मेथोडोलॉजी को हम कुछ स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि हैं ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, डाटा कलेक्शन, कंक्लूजन एंड रीटेस्ट। स्टार्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? ये आपके मुशाहिदात हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले आपके जो जो भी आप अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसको आपकी ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। वो सेंसेस कौन कौन सी हैं? वो सेंस ऑफ विजन है, यानी कि आपकी देखने की हिस्स। वो सेंस ऑफ हेयरिंग है, यानी कि आपके सुनने की हिस्स। वो सेंस ऑफ स्मेल है, यानी कि आपके सूंघने की हिस्स। वो सेंस ऑफ टेस्ट है, यानी कि आपके चखने की हिस्स। और वो सेंस ऑफ टच है, यानी कि छूने की हिस्स। तो आप चीज़ों को देख के, सुन के, सूंघ के, चख के या छू के उनके बारे में कुछ भी मुशाहिदात हासिल कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं, जैसे गांव के लोग, उनको काफ़ी टफ और स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। तो आप अपनी सेंस ऑफ विजन के इस्तेमाल से ये देख सकते हैं कि वो सारा दिन खेती बाड़ी करते हैं, तो काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं। उसके बाद आपके मुशाहिदात को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो आप इसका आंसर इन स्लाइड्स में देख सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में बेसिकली आप अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और नताइज अखज़ करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में आप मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके एक मेजरेबल नंबर हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी स्केल की मदद से चीज़ों को नाप सकते हैं, सिलेंडर वगैरह की मदद से चीज़ों को तोल सकते हैं, बीकर की मदद से चीज़ों को तोल सकते हैं, या थर्मामीटर की मदद से उनका दर्जा हरारत नाप सकते हैं। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में अगर हम देखें तो इसको कम एक्यूरेट समझा जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें वेरिएशन बहुत है, दूसरा ये नॉन मेजरेबल है। वेरिएबल कैसे है? जैसे हर देखने वाले इंसान का देखने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल ली कि कुछ लोगों को गांव में रहने वाले लोग ज्यादा टफ और स्ट्रांग लगते हों, जबकि कुछ दूसरे लोगों के मुशाहिदात में ये भी हो सकता है कि शहरी लोग, उनके पास जिम की ज्यादा सहूलियात मुयसर हैं, तो हो सकता है वो ज्यादा स्ट्रांग हों। तो देखने की बिना पे हम इसको वेरिएबल अमाउंट कंसीडर करेंगे। इसी तरह ये नॉन मेजरेबल हैं, यानी कि हमने किसी देहात में रहने वाले आदमी को स्ट्रांग या टफ तो कह दिया, लेकिन हम इस रिजल्ट को मेजर नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल आप पानी से भी ले सकते हैं कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम देखें, जो फ्रीजिंग वाटर है वो ठंडा होता है, जबकि जो बॉइलिंग वाटर है वो गर्म होता है। इसी तरह पानी, उसका 1 लीटर एथेनॉल के 1 लीटर से हैवी है। अब वो कितना हैवी है, ये इंफॉर्मेशन हमें इस स्टेटमेंट से पता नहीं चल रही, तो ये एक नॉन मेजरेबल स्टेटमेंट है। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें तो ये इनवेरिएबल होती है और मेजरेबल अमाउंट्स हासिल हो सकती हैं, इसलिए इसको ज्यादा एक्यूरेट समझा जाता है। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 0 डिग्री सी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दैट इज 100 डिग्री सी। इसी तरह मास की अगर हम बात करें तो पानी के 1 लीटर में 1000 ग्राम्स हैं, जबकि एथेनॉल के 1 लीटर में 789 ग्राम्स हैं। तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है जिसमें वेरिएशन के चांसेस भी बहुत कम है। इसलिए क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की निस्बत ज्यादा एक्यूरेट कंसीडर किया जाता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑब्जर्वेशन इज मोर ऑथेंटिक, तो आप इन दोनों को
इस तरह से लिख सकते हैं और साथ में मिसाल जरूर दीजिएगा क्योंकि उसके बिना आपके मार्क्स कंप्लीट नहीं होंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है और यहाँ पे हमें 13 ट्रीज नजर आ रहे हैं, तो ये एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। जबकि ये दूसरा एरिया है और इसमें हमें ब्लू, रेड, येलो कलर के बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली एक इंटेलिजेंट गेस है। बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस को ऑर्गेनाइज करते हैं एक डाटा की फॉर्म में और एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। लिहाजा उनकी ऑब्जर्वेशंस की एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है हाइपोथेसिस। तो अगर हाइपोथेसिस की डेफिनेशन आ जाए तो आप इस तरह से लिखेंगे कि दिस इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से ली जा सकती है। द विलेज पीपल दे आर टफ बिकॉज दे डू मोर फिजिकल वर्क। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास रीजनिंग आ जाती है कि हमने जो भी स्टेटमेंट देनी है उसके पीछे आपकी ऑब्जर्वेशंस की बिना पे कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए। लिहाजा हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन एक इंतहाई केयरफुल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है। इसकी फॉर्मुलेशन के दो स्टेप हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। स्टूडेंट्स डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग दोनों ही बोर्ड में काफी दफा पूछे जा चुके हैं, लिहाजा इसको गौर से सुनिएगा। डिडक्टिव रीजनिंग की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिस्ट इससे हाइपोथेसिस ड्रॉ करते हैं। इसमें इफ से देन की लॉजिक का इस्तेमाल किया जाता है और ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है। फॉर एग्जाम्पल एक जर्नल स्टेटमेंट है कि ऑल मैन दे आर मॉर्टल। सुकरात की एग्जाम्पल है तो ही इज अ मैन, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। तो इससे स्पेसिफिक हाइपोथेसिस क्या बनेगा, सुकरात इज मॉर्टल। डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जाम्पल है ऑल स्टूडेंट्स ईट पिज्जा। क्लायर भी एक स्टूडेंट है तो क्लायर भी पिज्जा खाती है। ऑल एथलीट्स वर्क आउट इन द जिम। बैरी बॉन्ड्स भी एक एथलीट है, लिहाजा बैरी बॉन्ड भी जिम में वर्कआउट करता है। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग के ऑपोजिट चलता है, यानी कि ये स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करेगा। इसकी एग्जाम्पल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि एक बैग में मौजूद मार्बल ब्लैक है, दूसरा मार्बल भी ब्लैक है और तीसरा मार्बल भी ब्लैक है, लिहाजा बैग में मौजूद तमाम मार्बल ब्लैक हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, तो एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख चुके हैं। जो इसकी स्टेटमेंट्स हैं वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे कि उसमें आप बताएंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग हाउ दे आर नोन एज, they start with what are their uses and how they goes। तो स्टार्ट करते हैं known as। इंडक्टिव बेसिकली टॉप टू डाउन अप्रोच कहलाती है, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग बॉटम अप अप्रोच कहलाती है। इंडक्टिव रीजनिंग कंक्लूजन से स्टार्ट होती है, जबकि डिडक्टिव रीजनिंग प्रेमिसेस पे बेस करती है। इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक इंस्टेंसेस को इस्तेमाल करती है, जबकि जर्नलाइज्ड प्रिंसिपल्स को डिडक्टिव रीजनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ मूव करती है इंडक्टिव रीजनिंग और जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट से स्पेसिफिक डिटेल्स की तरफ मूव करती है डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपोथेसिस की फॉर्मुलेशन में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के अलावा कुछ और भी चीजें शामिल हैं, जैसे कि आपकी इमेजिनेशन, आपकी छठी हिस्स,
आपके मजहबी या फलसफी ख्यालात, चीजों का मुवाजना या उनकी दरियाफ्त। ऑब्जर्वेशन से हम एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हैं और उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट को हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन में डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल होती है। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है और एक थ्योरी बनाई जाती है। इस थ्योरी से अगर मजीद कुछ नतायज अखज किए जा सकते हो तो उसे हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहेंगे। स्टूडेंट थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी का भी डिफरेंस पूछा गया है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बोर्ड में काफी दफा पूछा गया है। थ्योरी की फाइनल टेस्टिंग की जाती है और उसको एक साइंटिफिक लॉ बना दिया जाता है। तो इस पिक्चर के थ्रू आपको इस पूरी मेथडोलॉजी को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा, यानी कि ये उसकी समरी समझें। तो जब भी कभी आपको लगे कि आपको मेथडोलॉजी भूल रही है या इसके स्टेप्स क्या हैं, तो आप जस्ट इस स्लाइड में से गो थ्रू हो जाइएगा। थ्योरी एंड प्रोडक्टिव थ्योरी। अब इसका आंसर किस तरह से लिखना है, कुछ इस तरह से लिखेंगे। थ्योरी क्या है जी? ये एक हाइपोथेसिस है दैट इज रिपीटेडली टेस्टेड विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड। कभी भी गलत साबित ना हुआ हो और इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया गया हो। अब प्रोडक्टिव थ्योरी क्या होगी? अ थ्योरी दैट इज प्रिडिक्टिव एंड हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, और ये न्यू एंड डिफरेंट हाइपोथेसिस भी सजेस्ट कर रही हो आपको, तो उसको हम प्रोडक्टिव थ्योरी कहेंगे। साइंटिफिक लॉ की डेफिनेशन। साइंटिफिक लॉ क्या है? बेसिकली ये एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट फैक्ट है ऑफ नेचर। ये वर्चुअली इररिफ्यूटेबल थ्योरी है और बायोलॉजी में लॉज की काफी कमी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथडोलॉजी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले अगर आपसे कोई भी लेक्चर मिस हो गया है तो प्ले लिस्ट में मौजूद हैं, वापस जाइए और उन लेक्चर्स को रीड आउट कीजिए। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं कुछ ही देर बाद नेक्स्ट लेक्चर के साथ।